दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज पूरे वर्ल्ड में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सारी चीजें रहते हुए भी वो बेचैन है। उनका दिमाग शांत नहीं है, उनका ब्रेन जो है शांत नहीं है। या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद वो बेचैन है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो शांत। तो आखिर किन किन पहलू पर लोग बेचैन हो जाते हैं, जिनका ब्रेन शांत नहीं रह पाता, अशांत हो जाता है, और इसके क्या उपाय हैं? तो इसके उपाय के पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिर कौन सी पहलू है जो कि ब्रेन को अशांत कर देता है, शांत नहीं रहने देता है। तो दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि या तो वो रीजन बिजनेस में हो सकता हो, आपके व्यापार में हो सकता हो, बहुत बड़ी लॉस हो गई हो, या फिर कोई डीलिंग ऐसा होने वाला हो जिस पर आपने बहुत दिनों से आशा लगा के बैठा है और वो डीलिंग आपका नहीं हुआ। तो आपका मन बेचैन हो जाएगा, शांत अशांत हो जाएगा, और आप क्या करोगे? बंदूक उठाओगे और दूसरे को भी अशांत करना चाहोगे। तो फ्रेंड, यदि ऐसी बात है तो आप, जैसे जिंदगी चल रही चलती ही रहेगी, ये सब आनी जानी लगा रहेगा, लेकिन आपका ब्रेन जो आपका साथ दे रहा है, तो उसको तो शांत रखो मेरे भाई। कैसे शांत रखना है, जो मैं आगे भी बताऊं। आपको ऑफिशियल प्रॉब्लम में भी हो सकता है ऐसा, दोस्ती के प्रॉब्लम में हो सकता है, पारिवारिक कलह के कारण भी हो सकता है दिमाग आपका अशांत। एग्जामिनेशन के कारण भी बहुत से हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं अभी भी, जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, बहुत बड़ा हेडक ले लेते हैं और अंततः वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। एग्जाम में फेल हुए, अंततः वो है जो कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अनेक पहलू हैं, और इन सबका जो है दिमाग शांत करने का एक ही उपाय है, वो मैं आगे बताऊंगा, वीडियो आप पूरा देखें। कई लोग प्ले में अपने दिमाग को अशांत कर बैठते हैं, खेल खेल में है जो कि लड़ाई कर बैठते हैं। कई लोग दूसरे को आगे बढ़ने से अशांत हो जाते हैं, खास करके पड़ोसी हो। यदि आपके पड़ोसी हैं, आप आगे बढ़ रहे हो तो वो अशांत है, वो आगे बढ़ रहा है तो आप अशांत हो। तो ये सब ऑफिस में भी देखने के लिए आपको मिलेगा कि आपके पास में बैठे वाले बंदे को प्रमोशन हो गया, आपको नहीं हुआ तो आप अशांत हो। यार यार, उसका कैसे हो गया, उसका देखो कब का अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे दिमाग अशांति का रीजन सिर्फ ये नहीं है कि आपसे कुछ गलती हो गई हो, अशांति का कारण ये भी है कि आपके अगला आदमी खुश है। तो दोस्तों, यदि ऐसा है, दिमाग अशांत आपका हो रहा है, तो तत्कालिक उपाय तत्कालिक उपाय यह है कि आप या तो अच्छे अच्छे गाना सुनो, आप अपनी फेवरेट का गाना सुन लो कुछ देर। जब भी आपके मन में बुरा ख्याल आने लगे तो आप कुछ देर गाना सुनो, या फिर कुछ देर अपना जो फेवरेट गेम है उस गेम की ओर बढ़ जाओ, गेम देखो, कॉमिक्स देखना स्टार्ट करो, या फिर आप उन लोगों से बात करना स्टार्ट करो जो आपके फेवरेट हैं, आपके फेवर में बात करते हैं, तो भी आपका दिमाग शांत होगा। या फिर यदि बहुत शांति चाहते हो तो आप अपने लिए साल भर में कम से कम 5 दिन निकाल के रखो, और वो 5 दिन आप किसी ऐसे जगह पे चले जाओ, हिल स्टेशन पे चले जाओ, या फिर मंदिर मस्जिद की जगह पे चले जाओ, जहां पे देव
ताओं का वास है। तो वहां पे आपका दिमाग शांत है। और वहां पे हाँ, ख्याल रखना कि आपके साथ कोई ना हो, सिर्फ यू, यानी सिर्फ आप हो। वहां पे आपका मोबाइल भी नहीं होना चाहिए, एंड्रॉइड फोन नहीं होना चाहिए जिसमें फोटो भी देख पाओ। बस टिप 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 वाला फोन रखना। देखो कैसे मन नहीं शांत होता है। फिर भी यदि अशांति हो तो बहुत से लोग अभी उपाय बताते हैं, मेडिटेशन करना। मेरे दोस्त, कभी कभी आप देखते होगे कि मेडिटेशन में तो बैठे हुए हो, बाहर में यदि कोई लड़ाई हो रहा है, आपके घर के बारे में यदि कोई कुछ बोला, तो तुरंत आपका मेडिटेशन भंग हो जाता है और उठ के चले जाते हो मना शांत करने। आप मेडिटेशन में बैठे हो, बच्चे खेल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। मेडिटेशन क्या होता है आज के समय में? सिर्फ आंख बंद कर करके कुछ देर अपने आप को शांति से रखना। बच्चे खेल रहे हैं, लड़ाई किए, आज तुरंत है जो क्या, जनार्दन ये मेडिटेशन कर रहा हूं। तो फ्रेंड, ये मेडिटेशन आप दिमाग की शांति के लिए कर रहे हो, दूसरे को अशांत क्यों कर रहे हो? यहां पे मेरा साफ साफ कहने का मतलब हुआ कि यदि आप अपने दिमाग को शांत करना चाहते हो तो हर समय जिस समय आपका दिमाग अशांत हुआ है, वही काम करो जो काम आपका फेवरेट टेबल में आता, यानी आपका फेवरेट हो। कुछ पल के लिए कर लो होगा, कुछ ना बुझाए तो मेरा वीडियो देख लो, देखते रहो। अरे हाँ भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप वीडियो देखोगे तो आपको ये लगेगा कि देखो अगली बार क्या बोलने वाला है। यानी इस तरह से आपकी जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी और हमारा लाइजनिंग आपका लाइजनिंग एक हो जाएगा। इससे आपका दिमाग भी शांत होगा और भी चीजें आप कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी से एक उदाहरण बताता हूं। मैं कहीं से आ रहा था, ट्रेन से। इसी में एक गार्ड बाबू थे। गार्ड बाबू जो झंडी दिखाते हैं ट्रेन में पीछे, वो शायद छुट्टी से आ रहे होंगे। उनसे बाता बाती में एक परिचय हुई हुई हमारी, और उन्होंने कहा कि सर, एक ब्रिज मैंने पास किया है, पुल पास किया ट्रेन से। उन्होंने कहा कि सर जानते हैं, जब पुल आता है, ब्रिज आता है, तो हमें लगता है मैं कूद कर जान दूं। यानी उनकी आत्मा, उनकी मन बहुत ही अशांत, उनकी आत्मा इतनी अशांत थी कि वो अपने आप को त्यागने के लिए मजबूर। मैंने उनको रीजन जो पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ कई वर्षों से डिप्रेशन का शिकार है। अब वाइफ डिप्रेशन का शिकार है तो वाइफ का तो मन अशांत है ही है, और यहाँ हस्बैंड का भी मन अशांत है। तो कभी कभी देखा जाता है कि आपका जो मन अशांत है सिर्फ आपके रीजन से नहीं है, बल्कि आपके साथ रहने वाले, आपके आस पड़ोस में जो है, उनके कारण भी होता है। तो हमेशा आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना सीखो, और निगेटिव एनर्जी को जहां आपने सुना, बस वहीं तक त्यागना छोड़ दो, त्याग दो। आपका मन कभी अशांत नहीं होगा। नेगेटिव एनर्जी बोलने का सेंस कि वैसी बातें जिसमें निगेटिव थॉट आती हो, किसी न किसी को लॉसेज का बू आता हो, तो वैसी बातों को सुनना आप छोड़ दें। यदि सुनते हैं तो वहीं तक रहने दें, और उसके बाद फिर है जो कि आप अपना पॉजिटिव सेंस सेंस लेकर के उसको चले। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं,
उसी स्कूल में है जो कि हमारे कोई फ्रेंड का भी बच्चे जाते हैं। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को तो सर ने बहुत पीटा है आज। अब इसको यदि आप पॉजिटिव सेंस लेते हो और नेगेटिव सेंस लेते हो, दोनों में बहुत बड़ी डिफरेंसेस है। मैंने बोला हो सकता है बच्चे ने कुछ गलती किया होगा, इसलिए उसे पिटाई पड़ गई। यहाँ पे दिमाग कहीं अशांत नहीं हुआ। यदि मैं ये ब्रेन में ले लेता, क्या पीटा है मेरे बच्चे को, मैं कल जाकर के उसको पूछता हूं। तो यहाँ पे निगेटिव सेंस जैसे ही दिमाग में आएगा तो ये बेचैन हो जाता है। और कभी कभी तो आप देखते हो कि ऐसा निगेटिव सेंस जो आपके घरेलू परिवार की कला हो, या फिर ऑफिशियल कला हो, या फिर आपका बिजनेस का कला हो, दिमाग में इस तरह से अटक सा जाता है कि आपको बार बार रिमेंबर दिलाता है। हर बार वही जैसे आपने पुरानी ऑडियो सुना होगा, टेप सुना होगा कि रील को चबाया जाता था, जो हेड है वो, तो वही चीज बार बार है जो कि रिपीट होता था। आपका दिमाग में भी उसी तरह वो चीजें अटक जाती है और बार बार रिपीट होती है। तो ऐसी चीजों को त्यागने के लिए, ऐसी चीजें से पॉजिटिव की ओर भागने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको हर वह समय आपको वही काम करना चाहिए जो काम में आपकी रुचि होती है। वह बल्कि न्यू टेक्नोलॉजी की ओर हो, वह बल्कि न्यू बिजनेस की ओर हो, या फिर गेमिंग की ओर हो, तो या फिर न्यू पर्सन से मिलने की ओर हो। आपको वो काम ही करना चाहिए जो काम आपको फेवरेट हो। तो आपका दिमाग शांत हो सकता है और एकदम शांत की ओर आप चले जाएंगे। जैसे ही आप अपना फेवरेट चीज करोगे, तो आप सोचो, खुद सोच सकते हो कि आपकी फेवरेट चीज जब आपके साथ हो जाती हो, तो आप कुछ देर के लिए बहुत आनंदित महसूस करते हो कि वाह आज तो मजा आ गया। तो इसी तरह का फीलिंग आप हमेशा अपने जीवन में लाने के लिए आप प्रयास करो, तो आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।